नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यूपी टीटी परीक्षा को लेकर के काफ़ी सारी अटकलों के बाद आज ये परीक्षा अपने नियत समय पर संपन्न हो रही है। देखिए, लिखा है कि कड़ी सुरक्षा में 21,65,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को 2 पालियों में यूपी टीटी 2021 परीक्षा करवाई जाएगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए केंद्रों पर कुल 21,65,181 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आप लोग जानते हैं 28 नवंबर को पेपर लीक के कारण ये परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई थी। इस बार यूपी टीटी की परीक्षा में सेटिंग प्लान को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि कोरोना संदिग्ध अलग कक्ष में देंगे परीक्षा। रविवार को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केंद्रों पर कोरोना कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से शनिवार को सभी डीआईओस को जारी पत्र में कहा गया है कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों में कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें अलग कमरों में बैठाया जाए तथा अलग से कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में उनकी परीक्षा जो है करवाई जाए। इसके लिए केंद्र व्यवस्थापक प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पहले से ही अतिरिक्त कोरोना कक्ष की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करेंगे। आज होने वाली यूपी टीटी परीक्षा के जो आंसर की है वो वेबसाइट पर 27 जनवरी को जारी की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग 27 तारीख को चेकआउट कर सकते हैं आंसर की को। साथ में जो है इसका आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी जो है 23 फरवरी को जारी की जाएगी और 25 फरवरी को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी छात्र सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चचू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। प्राथमिक स्तर की भर्ती के लिए ये जो पुस्तक है संपूर्ण पुस्तक है। इसमें 5,000 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, संपूर्ण थ्योरी दी गई है, 4 माह का करंट अफेयर भी दिया गया है और जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम उसके अनुसार इस पुस्तक को जो है वो बनाया गया। जैसे पुस्तक में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं कि पिछली परीक्षाओं में किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, आसानी से आप लोग अच्छी चीज़ें इसमें देख करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। गाइड पुस्तक के अलावा इनकी जो है प्रैक्टिस पुस्तक भी आती है, प्रैक्टिस बुक भी आती है, जिसमें 2200 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। 15 सॉल्व पेपर्स यहाँ दिए गए और 2 प्रीवियस ईयर आपको पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन पुस्तक को आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल से भी बाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बाई करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगली अपडेट है चयन बोर्ड से। लिखा कि हिंदी प्रवक्ता में 11 चयन निरस्त, 11 नए चयनित। मात्र एक प्रश्न का विकल्प बदलने से 11 अभ्यर्थी बाहर हो गए जो पहले से चयनित थे और 11 नए अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हुए हैं। इसका आप लोग जानते हैं परिणाम जारी कर दिया है और साथ में जो प्रक्रिया है पूरी मेरिट लिस्ट वगैरह वो भी सब कुछ भी जारी की गई और वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो चयन बोर्ड की वेबसाइट पर, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर इसका जो पूरा रिजल्ट है वो अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर 69 सहायक अध्यापक भर्ती से। लिखा है नियुक्ति के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने पर सचिव से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित को नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने पर सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी प्रयागराज से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आर अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के गौतम मंझोलिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी से 1 हफ्ते में याचिका की प्रति परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी के अधिवक्ता अमित शुक्ला को देने और बोर्ड को 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई है। याची का कहना है कि उसने लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुआ और जिला आवंटन दस्तावेज प्रक्रिया आदि पूरी होने के बाद 5 दिसंबर 2020 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। साथ ही 7 दिन में चार्ज लेने का दिशा निर्देश भी दिया गया, लेकिन बीएसए ने उसकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई तो याची ने प्रत्यावेदन दिया, लेकिन 1 जुलाई 2021 का प्रत्यावेदन तय नहीं किया गया है, न इसका कारण बताया गया। इस वजह से याचिका डाली गई है और आप कोर्ट ने जवाब मांगा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है एसएससी सीजीएल को लेकर के है। तो एसएससी सीजीएल में आवेदन करने की आज अंतिम डेट है। जो भी ग्रेजुएट हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये भर्ती प्रक्रिया होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म
governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए लिखा है कि अब स्नातक प्रोग्राम में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा से मिलेगा। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसी सत्र से स्नातक प्रोग्राम में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख फाइनल करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पहले चरण में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रोग्राम से शुरुआत हो रही है, हालांकि अगले साल से स्नातकोत्तर प्रोग्राम भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अपडेट केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर के, अगर आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर अब एंट्रेंस एग्जाम होगा और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो में भी मेरिट आपकी आएगी उससे यहाँ पर ग्रेजुएशन में एडमिशन होंगे। और फिलहाल ये प्रक्रिया अभी यूजी के लिए, अगले साल से यहाँ पर लिखा है कि पीजी में भी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात और लिखी है कि ये जो प्रक्रिया अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए, लेकिन यदि राज्य के अधीनस्थ विश्वविद्यालय भी इस प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि यूपी समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालय भी इस प्रक्रिया में जुड़ने की तैयारी में हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ग्रेजुएशन में जो एडमिशन्स होंगे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होंगे। अगली अपडेट है पीएचडी को लेकर के। इग्नू से जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए दाखिला जो परीक्षा है वो 24 फरवरी को करवाई जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया है कि इग्नू में अगले सत्र में पीएचडी में दाखिले की प्रवेश परीक्षा 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के चलते परीक्षा 16 जनवरी को आयोजित होने वाली को स्थगित कर दिया गया था। 24 फरवरी को अब यह परीक्षा करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है यूपी में पीएचडी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए कुछ नए कोर्सेज और नए जो कॉलेज हैं वो निकल करके सामने आए हैं। लिखा है मंडल के 11 कॉलेजों में अब शुरू होगी पीएचडी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के संबद्ध मंडल के 11 राजकीय कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2022-23 से पहली बार पीएचडी शुरू होगी। चारों जनपद यानी प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ के इन 11 कॉलेजों में 18 विषयों में शोध कराया जाएगा। कॉलेजों में शोध सेंटर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय ने आवेदन मांगा था। प्रयागराज के राजकीय पीजी कॉलेज सैदाबाद, हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज नैनी में पीएचडी शुरू होगी। राजकीय कॉलेज में 9 और हेमवती में 11 विषयों में पीएचडी कराने के लिए आवेदन किया गया है। इसके अलावा कहाँ किन किन विषयों में कराई जाएगी पीएचडी, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट के नाम भी दिए गए हैं। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि परिसर में संचालित 10 स्नातक पाठ्यक्रम हिंदी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, रक्षा अध्ययन, वाणिज्य, इसके अलावा 8 नए पाठ्यक्रम जो हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, अंग्रेजी में शोध शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और इसके लिए तैयारी चल रही है। महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पर एक और है, लिखा है कि जो इसके लिए आवेदन है आपके वो मई में नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, चुनावी टाइम चल रहा है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग ऐलान कर रही हैं। इसी कड़ी में देखिए यहाँ पर सपा प्रमुख ने कहा है कि 22 लाख युवाओं को देंगी आईटी सेक्टर में रोजगार। कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सरकार बनने पर केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगली अपडेट है कोरोना से संबंधित। लिखा है देश में 21,13,000 मरीज सक्रिय हैं। यूपी में 30 तक शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। देश में 3,37,704 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 21,13,365 पहुंच गई है। बीते 237 दिनों में सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 448 मौतें भी हुई हैं। अब तक देखा जाए तो 3,89 करोड़ नागरिक कोरोना संक्रमित हुए। इसमें से 10,050 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। यूपी में जो शिक्षण संस्थान है 30 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।